आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों का जवाब देने वाली हूँ जो आप मेरी अर्लियर वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। कोशिश तो मेरी हमेशा से रहती है कि हम आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएँ, बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता और मुझे लगा कि इसके लिए अगर एक वीडियो बना दूँगी तो पूछा शायद एक इंसान ने वो क्वेश्चन है, बट बहुत सारे लोगों का वही सेम क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये वीडियो के बाद वो सभी सवालों के जवाब बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे। तो फ़ोन मेरे हाथ में है, क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं और मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो खाने को लेकर हैं, जो कि मैं समझती हूँ क्योंकि खाने को लेकर बहुत सारे डूज एंड डोंट्स मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि क्या हम सफ़ेद दाग में जिंजर ले सकते हैं? यस, जिंजर यानी कि अदरक। साबूदाना ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। तुरई खा सकते हैं? हाँ जी, खा सकते हैं। सॉल्ट ले सकते हैं या नहीं? थोड़ा सा कम रखेंगे अपनी क्वांटिटी सॉल्ट की तो अच्छा रहेगा, बट खा सकते हैं। परवल खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं। गन्ने का जूस पी सकते हैं या नहीं? तो नहीं पीना चाहिए। और गार्लिक ले सकते हैं या नहीं? तो ले सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि क्या हम लौकी के जूस की जगह लौकी का सेवन कर सकते हैं? आप लौकी भी सकते हैं, बट जो फ़ायदा जूस आपको देगा वो लौकी की सब्ज़ी आपको नहीं देगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक कॉपर के पानी को लेके कन्फ्यूजन है कि क्या हम हमेशा कॉपर के पानी को पीते हैं? बड़ा बर्तन रखा हुआ है और बहुत समय तक अगर हम पीते ही जा रहे हैं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? तो इसका ना तो कोई आंसर हाँ है और ना है। ये आंसर क्या है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आपकी जो ब्लड टेस्टिंग होती है उसमें कॉपर की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी लोअर साइड पे आई हैं, कम है, तो आपको कॉपर का पानी ज़्यादा पीना और आपको एक रीटेस्ट करवाया जाता है। और अगर आपको टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो एक नॉर्मल कंजम्पशन जो कॉपर के पानी की होती है आपको वो रखनी है। वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीजिए, तो जितनी प्यास लगे कॉपर का पानी पीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम नीम जूस या एलोवेरा जूस जो डब्बे में मिलता है वो पी सकते हैं? देखिए, आसान तो बहुत है, मैं बोल भी सकती हूँ, मैं बना भी सकती हूँ और आपको दे भी सकती हूँ, बट मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जो फ्रेश जूस का फ़ायदा है वो आपको डिब्बाबंद जूस में नहीं मिलेगा। आप नीम के जूस को आज बनाइए तो कितनी देर में ख़राब हो जाता है। अगर आप उसमें प्रेजर्वेटिव डाल के महीनों तक शेल्फ लाइफ बढ़ा के अगर वो बॉटल में आपको चीज़ मिल रही है, वो फ़ायदा तो आपको फ्रेश चीज़ जैसा नहीं दे पाएगी। सो फ्रेश इज़ ऑलवेज बेस्ट, आप डिब्बाबंद चीज़ों से दूर रहें। नेक्स्ट है कि क्या हम कुछ गमीज़ ले सकते हैं? ये जो गमीज़ होती हैं ये च्यूई टैबलेट्स होती हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, विटामिन डी, कैल्शियम की। मैं इनको अवॉइड करने को कहती हूँ क्योंकि अगेन इनमें जो प्रेजर्वेटिव्स डलते हैं, जो कलर्स यूज़ होते हैं, कभी कभी वही नुकसान दे जाते हैं, या कोई फ्लेवर ऐसे डला होता है जो आप नहीं ले सकते, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम पम्पकिन, पॉपी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड बेसिल सीड्स को रात में पानी में भिगो के अगले दिन सुबह दूध के साथ मिल्क शेक बनाकर ले सकते हैं? अगेन येस और नो के बीच का आंसर होगा येस, हो सकता है, बट उन लोगों के लिए जिनकी डाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, अगर आप भारी खाना नहीं पचा पाते हैं, तो आपको ये भारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली सुबह के समय तो नहीं लेनी चाहिए। विंटर सीजन में आपको वार्म मिल्क लेना चाहिए, ठंडा मिल्क नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिल सीड्स यानी कि जो सब्ज़ा बीज है उसको हम कैसे ले सकते हैं सफ़ेद दाग में? तो इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको भिगो दीजिए रात को और अगले दिन ले सकते हैं। गर्मियों में ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। फिर क्वेश्चन है कि क्या हम लौकी का जूस सुबह खाली पेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको अपना वज़न घटाना है तो खाली पेट लेने से फ़ायदा होगा। अगर आपको वज़न नहीं घटाना है, आप ऑलरेडी ऑन द लीनर साइड, आप पतले हैं, तो आपको लौकी का जूस खाली पेट नहीं लेना चाहिए, आपको उसको थोड़ा लेटर इन द डे लेना चाहिए। उसके बाद क्या अखरोट, चना और मूंग के साथ मिल्क ले सकते हैं? मैं इसे अवॉइड करने को कहूँगी। अगेन मिल्क कई बार मैं बहुत से लोगों को मना करती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मिल्क के साथ मिला के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैन अ विटिलिगो पेशेंट टेक गिलोय एंड तुलसी इन समर? अगेन गिलोय और तुलसी आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी बॉडी बहुत हीट होती है तो तुलसी गर्मी कर सकती है समर्स में, विंटर्स में ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। डिनर के कितने टाइम बाद मिल्क लेना चाहिए? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो आइडियली 2 से 3 घंटे बोलते हैं, पर इसका भी जवाब ऐसा है कि अगर आपका पाचन थोड़ा स्लो है तो मैं तो कहूँगी 3 घंटे भी कई बार कम होते हैं, और ही लंबा गैप कर लीजिए। अगर आपका पाचन अच्छा है, आपको जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, आप लाइट फील कर रहे हैं, तो 3 आवर्स का गैप ठीक है। मॉर्निंग में गर्म पानी पीते हैं तो क्या कॉपर वाला पानी नहीं पीना है?
अगेन अगर आपको हैबिट है कि आप सुबह उठ के वार्म वाटर पीते हैं, उसके बाद आपको अच्छा लगता है, मोशन आता है, तो आप वार्म वाटर पीजिए, कॉपर का पानी आप दिन में पी लीजिए। आई हैव विटिलिगो ऑन माई हेड, कैन आई बाथ इन सी बीचेस? सो सी बीचेस में मैं यूजुअली मना करती हूँ पेशेंट्स को, बिकॉज जो पानी होता है वो खुरदुरा होता है। विटिलिगो आपको कहीं पर भी हो, बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी पूरी बॉडी में ही है, थ्रू आउट हैं। तो हो सकता है कि जो पैच है वो एक जगह दिख रहा है, बट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो तो पूरी बॉडी में ही काम हो रहा है ना। कहीं से भी अगर स्किन ट्रिगर हो गई तो सफ़ेद दाग कहीं और दिख जाएगा, तो व्हाई नॉट अवॉइड इट, अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद है कि गूंद कतीरा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। गूंद कतीरा ठंडा होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, सर्दियों में नहीं लेना है। खसखस जूस में किसी कंपनी का जूस हम ले सकते हैं क्या? ग्रीन खसखस तो मार्केट में नहीं मिलता है। आप कंपनी का जूस अगेन ले सकते हैं खसखस का, बट उसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मेरे से क्रॉस चेक करा लेंगे व्हाट्सएप पे, तो आप ले सकते हैं खसखस का जूस। अगर विटिलिगो हो तो दूध के साथ शतावरी ले सकते हैं क्या? शतावरी आई थिंक आप फीमेल हेल्थ के लिए आप पूछ रहे होंगे, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको विटिलिगो है तो ऑलरेडी आपकी मेडिसिन में, अगर आप मुझसे इलाज करा रहे हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आपको ऑलरेडी मेडिसिन के रूप में दी जा रही हैं। खुद से कोई मेडिसिन ऐड करने से पहले आप अपना केस जब मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं उस समय पे इसका जवाब आपको मैं पर्सनलाइज दे सकती हूँ। वाइट पास्ता खाने में हो तो मिल्क की बजाय क्या यूज़ कर सकते हैं? इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है वाइट पास्ता की, बट आपको डेयरी को चेंज करना है। मेरे को खुशी है ये कि आपको समझ आ रहा है कि आपको दूध और नमक का कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है पास्ता में। आप उस मिल्क की जगह, नॉर्मल डेयरी की जगह आलमंड मिल्क या ओट मिल्क या कोकोनट मिल्क यानी कि प्लांट बेस्ड मिल्क को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, 18 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए और सफ़ेद दाग से रिलेटेड मैंने इतने क्वेश्चंस का जवाब दिया है, बट अभी भी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जो कि अच्छी बात भी है। आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करते हैं, इसी बहाने मैं उनको आंसर करने के उससे आपके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस अभी भी, अगर इस वीडियो के बाद भी अगर अभी और भी क्वेश्चंस हैं होंगे, आई एम श्योर, आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपके सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। आई होप आज इन आंसर्स से आपको अपनी क्वेरी का कोई ना कोई आसान रास्ता या सोल्यूशन तो मिला ही होगा।